insane to think that this is India. This is India. क्या कहेंगे कि वो हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है, इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दे। When Amit Shah speaks, whole India speaks. The reason behind is कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35 रिमूव किया गया, नजर ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बुक अनवील की है। इस मौके पर उन्होंने कहा, जो सबको पता है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पे रखा गया है। अब ये बात जब दुनिया में फैली है तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों को चिंता होना शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी बात कही जाती है इतने बड़े लेवल से तो वो यूं ही नहीं कही जाती। अब पाकिस्तानियों को डर इस बात का है कि भारत कहीं कश्मीर का नाम ना बदल दे, और उसे लेकर पाकिस्तानी रोने चिल्लाने में लगे हुए हैं कि भारत ऐसी हरकतें क्यों करना चाहता है। हालांकि भारत अपने क्षेत्र में जो करना चाहता है और जो करना है वो करेगा। इसमें किसी पाकिस्तानियों को अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्या अपनी जेब में रख के बैठ जाना चाहिए चुपचाप। लेकिन जो बात कही जा रही है होम मिनिस्टर के द्वारा, इस पर पाकिस्तानी होम मिनिस्टर से कह रही है कि आप हमें खुल के बताओ कि आप नाम बदलोगे या नहीं बदलोगे। अमित शाह जी ने ऑब्वियसली कुत्ते भौंक रहे हैं तो इनको इग्नोर कर ही दिया, क्योंकि उनको इग्नोर करने की आदत है। ऐसे में पाकिस्तानियों में इस समय गजब का भय व्याप्त हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाया है वो पूरे तरीके से फेल होने वाला है। तो पता ही है, जो अफगानिस्तान में कांधार जिसे हम कहते हैं, ये गांधार हुआ करता था, और गांधारी का आपको महाभारत में वर्णन मिल जाता है। खैर, पाकिस्तानियों का जो अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। तो जी जो आपको पता है, नाम तो हम बदलते ही रहते हैं और दूसरे लोगों के भी बदल देते हैं, तो कंट्री का नाम भी बदल देते हैं। हम यहाँ का नाम क्या रख सकते हैं भला? खजाना खान नहीं, खजाना खान तो अजीब सा हो जाएगा। खजानिस्तान, या फिर कुछ अच्छा सा रखे जिसमें से कुछ पैसे वैसे की स्मेल आती हो, या कुछ ऐसा लगे कि हम बहुत अमीर है। दौलत नगर, दौलत नगर रख देते हैं पाकिस्तान का नाम। उससे होगा ये कि जो कोई भी आएगा वो उसे पता लगेगा नाम तो पाकिस्तान है नहीं, उल्टा दौलत नगर है। तो अगर दौलत नगर नाम है तो लोन किस लिए लिया होगा हमने? हमारे पास तो पहले ही बहुत दौलत है, इसीलिए तो दौलत नगर नाम रखा है। लेकिन खैर जी, अमित शाह साहब के ऊपर जी क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है और शायद वो चाह भी यही रहते हैं, और हम तो क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी की जाती है पाकिस्तान से भी। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? मतलब हम यहाँ इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे रख सकते हैं। अब लोग जो है, जो हमने एक जमाने में इमरान खान के लोग कहा करते थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो जी वो आते के साथ ही हमें कश्मीर लेके देंगे, और तालिबान आए भी और तालिबान की गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन जब वो कश्मीर ढूंढने निकले जो उन्होंने हमें लेके देना था, तो उन्हें पता लगा श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में, इसीलिए बार बार वो निकलते हैं, इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान से कहें कि लो जी तुम लोगों को हमने श्रीनगर हाईवे लेके दे दिए तो कश्मीर भी तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारी समझ में उनकी बात ही नहीं आ रही। हम बार बार उनको कहते हैं कि नहीं नहीं जी चलो वापस अपने एरिया में, इधर मत आना। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर जी हाँ उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है,
उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और हम एक न्यूक्लियर पावर है। वरना इतनी किसी न्यूक्लियर पावर को इतनी मार लगाते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बार बार आके अटैक कर रहे हैं। डर ही नहीं रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है। अगर हमने एटम बम मार दिया वहां अफगानिस्तान में तो अब बताइए उनका क्या हाल होगा। वैसे तो पहले ही वो लुटे पुटे बैठे हैं, अमेरिका उनकी इंसेंट बजा के चला गया है, लेकिन बात सारी है कि हमारे पास एटम बम है और हम वो फेंक नहीं सकते। उसकी वजह ये है, सीधी सी वजह है, वो हमारे इस्लामिक भाई हैं। तो इस्लामिक भाई जो है ना, उनके लिए ये कि वो हमारे चपेड़े मारे जा रहे हैं और हम चपेड़े खाए जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान के ऊपर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी, जाकर तालिबान से भी कहा, उन्हें याद दिलाया। वो जैसे इंडियन मूवीज में पुराने जमाने में नहीं होता था, सबको एक ही सॉन्ग याद करा देते थे पूरी फैमिली को, फिर सब बिछड़ जाते थे, उसके बाद सब वो एक गाना जो है ना वो गाकर सब मिल जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे कोई बिछड़े हुए लोग हैं। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। देखिए लीडरशिप एवं बात नहीं करती है, लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि आप देखिए ना 100 मीडिया चैनल इंडिया के अंदर तो 100 नहीं है, 500 मीडिया चैनल, लाखों डिजिटल मीडिया हैंडल्स, करोड़ों मीडिया हैंडल्स, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। व्हेन अमित शाह स्पीक्स होल इंडिया स्पीक्स। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35 रिमूव किया गया, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज द नीड दैट अमित शाह वाज सपोज्ड टू लॉन्च अ बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमूमन इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी करती हैं। आई नो ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं जस्ट टू हैव अ हिस्ट्री ऑन देयर साइड। ठीक है जी। अब अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए। ठीक है जी। और हमने पार्लियामेंट से अप्रूव किया, हमने सुप्रीम